वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज बहुत ही जरूरी अते अहम मीटिंग हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर विच रखी गई है। यमुनानगर तो आप बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहने हैं। बाजवा साहब की ये चाह सी कि साडे बिलासपुर भी जरूर दर्शन दिओ ते दर्शन संगतां दे करो भी, ते अज दी मीटिंग इत्थे रखी जाए। इन्हां दे कहण ते अज मैं संगतां दे ते तुहाडे प्रेस वालियां दे दर्शन कर रहा वां। बहुत बहुत स्वागत है प्रेस दा ते साडे अपने हरियाणा कमेटी दे जुड़े सारे वर्करां दा। अज विशेष इस करके मीटिंग हो रही है क्योंकि 1 तरीक नूं साडे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 38 मैंबरी गठित की। गठित होने तो बाद 13 तरीक नूं उन्हां अपने सीएम हाउस एक इंट्रोड्यूस मीटिंग रखी मैंबरां नूं आपस मिलाउण वास्ते। उसदा कारण यह सी कि वो मैंबर सारे दे सारे मैं समझना कि 75% मैंबर कमेटी दे नवे पाए गए। इस करके चलो सियाणप की सीएम साहब ने भी सारे आपस इंट्रोड्यूस हो गए, चंगी गल सी। पर जदों मैं उस मीटिंग नावां तो मैं अनजान है सही, क्योंकि लखां लोगों ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी नूं वोटां पाईआं हन। हज़ारां वर्कर संघर्ष च रहे सन, कई सौ वर्कर ये सन जिहड़े पहली लाइन सन। जदों मैं उन्हां दे नाम पढ़े तो ना उं तो मैनूं कोई जाने पहचाने लगे, पर अनजान जे लगे, क्योंकि मेरी कदी गल नहीं सी। जदों मैं उन्हां दे दर्शन कीते उत्थे मीटिंग विच इंट्रोड्यूस होए हो तो मैं बड़ा हैरान होया कि ये तो तकरीबन सारे दे सारे लोग वो पै गए ने जिहड़े हरियाणा कमेटी नूं इन्नी गाली कढ़दे रहे, मैनूं भी गाली कढ़दे रहे ने, ते जिहड़े हरियाणा कमेटी दे जुड़े सन उन्हां वर्करां नूं भी गाली कढ़दे रहे ने। ये तो बड़ा विरोध करते रहे साडा, चाहे सीएम साहब ने यह कर दिता। उस तो पहलों सीएम साहब ने मैनूं सद्दिया सी कमेटी गठित होने तो पहलों अपने ऑफिस विच। मैं साहब संजय भाटिया सी, अही 5 लोग सन, 2 हरियाणा कमेटी के मैंबर सन मेरे नाल। 5 सीएम हाउस जो बैठे तो सीएम साहब कहने लगे झिंडा मैं एक लिस्ट तैयार की है ना, तो मेरे को 300 आया, मैं लिस्ट तैयार की 41 मैंबरों की, तो अपनी राय दिओ। शुरू होए अंबाले तो भी आ मैंबर कट्टांगे रखा। मैं सीएम नूं हथ जोड़ भी ये जुल्म इत्थों ना कराओ, उन्हें दूजा नाम सुन लै। उन्हें दूजा लिया, फिर मैं हथ जोड़े। मैं सीएम साहब ये सीएम साहब नूं पुछ सकदे हो, तुसीं भाटिया साहब नूं पुछ सकदे हो, आपां झूठ नहीं बोलांगे। मैं सीएम साहब अगे ही मैं हथ जोड़े ने, हुण भी जोड़ना वा, ये जुल्म इत्थों ना कराओ। पहलों हुड्डा साहब ने मेरे जुल्म कराया, 41 मैंबरी लिस्ट बुला के मेरे 12 मैंबर रखे, एक 13वीं बीबी राणा भट्टी। मैं यही लफ्ज़ सीएम साहब नूं कहे, उन्हें मेरे जुल्म कराया। हुण मैनूं मेरे वास्ते सारे हरियाणे दे सिख बरोबर ने, तुहाडे कोल 300 ना आए ने, तुसीं 41 मैंबर चुन लो, मैनूं मंजूर होणगे। पर उदों सीएम साहब मेरी भावना नहीं समझ सके। वो जे कि अकलबंदी का काम करते सीएम साहब, मैं नहीं कहांगा भी वो दूजी बारी सीएम बने ने, जे किते उन्हां दी सोच किते उच्ची चली जाती, मैनूं उहदे झिंडा साहब असीं ते हमेशा बीजेपी वालियां ने विरोध किया हरियाणा कमेटी का। जदों हरियाणा कमेटी का बिल पास हो रहा 2014 च, अनिल विज ते 3 इनेलो दे बंदे वाकआउट करके गए हैं, तो ये असीं किवें ना दे दईए। कमेटी संघर्ष तुहां कीता है, तू अपने साथियों नाल सलाह कर, जेड़ी 41 मैंबरी तू लिआएगा सरकार उहदे ते मोहर ला देगी। एक कमेटी का काम इन्ना है, वोटां बनाणियां ते हल्केबंदी करनी, कोई होर तो प्रबंध करना नहीं। इस करके सीएम साहब बहुत वड्डी उत्थे गलती कर गए, तो उन्हां समझा भी झिंडा साहब मेरे नाल सहमत हो गए। पर मैं उन्हां दी गल फिर भी निभाई। 13 तरीक नूं इंट्रोड्यूस मीटिंग सी, 1 तरीक नूं कमेटी डिकलेयर हुई, 13 तरीक नूं कमेटी इंट्रोड्यूस मीटिंग हुई। मैं उस मीटिंग विच भी गया, मैं श्री साहब भी सीएम नूं भेंट कीता, मेरे दिल कोई पाप नहीं सी। मैं सिर्फ चादर भी भेंट की सीएम साहब नूं। पर 13 तरीक तो बाद जिहड़े हालात बने, हर डिस्ट्रिक्ट चों संगत मेरा विरोध करन लग पई। झिंडा या तो इस्तीफा दे ते या फिर सरकार की झोलीए च बह। फिर सरदार जोगा सिंह दे घर साडी मीटिंग हुई, उत्थे भी एक ही गल हुई बई तुहां सरकार नाल रहना है कि संगत नाल रहना है। मैं कहा मैनूं कुछ सोचण दा टाइम देना चाहिए, सरकार मैनूं मैंबर बनाया, हो सकदा अंदर रह के मैं तुहाडा फायदा करदा। ये कहण लगे नहीं, इक्को फैसला कर। मैं संगत नूं चुनिया, तो सरदार जोगा सिंह ने
ਉੱਥੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਣ ਰੋਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੋਕਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਰੈਣੂ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕੋਈ ਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਡੀਸੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਟੋਨਮੀ ਪਾਵਰ ਮੰਗਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗਦੇ ਸਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲਿਖਤ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਐਸੀ ਵੀ ਝਿੰਡੇ ਰੀ ਮਲੰਗ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ 2014 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। 2000 ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 41 ਮੈਂਬਰ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 15 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 15 ਲੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿਓ ਬਈ ਚਿੰਡਾ 15 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਚੋਂ 150 ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਗੀ। ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਲਿਸਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੋਂ 100 ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 100 ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਖੜੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏ। जिंडा साहब सवाल है कि जिंडा साहब आपका जो विरोध है करमजीत जी जो प्रधान बने हैं आपके, करमजीत जी को लेकर विरोध किस चीज का कर रहे हैं आप? मैं तो विरोध कर ही नहीं रहा, यही मेन क्वेश्चन है। विरोध संगत कर रही है और संगत कर ली कि ये कमेटी जो है ये सीएम की अपनी कमेटी है, लिफाफे में से निकली हुई कमेटी है, हमें कमेटी ये बर्दाश्त नहीं। हम कह सकते हैं सरकारी कमेटी ये तो सीएम साहब ने 13 तारीख को खुद माना, मेरे साथ बैठे सीएम साहब, वो कहने लगे कि ये सरकारी कमेटी है, सरकार ने चुनी, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जो प्रधान चुनेंगे इकट्ठे होकर चुनना है, विरोध नहीं प्रकट करना। तो वहां विरोध हो भी गया, दादूवाल विरोध कर गए, नली विरोध कर गए, 4-5, मैं तो गया ही नहीं उस मीटिंग में। तो विरोध तो संगत कर रही है और मैं संगत के साथ खड़ा। हाँ जी, हरियाणा की संगत ने
जो इतना मतलब योगदान किया कमेटी बनाने के लिए, जो जब कमेटी बनाएगी इसका भी कोई योगदान रहा उसमें सर? करमजीत जी का कोई योगदान था? नहीं, मैं ना, देखो हर जगह कोई किसी ने टाइम दिया, किसी ने ना दिया। करमजीत बारे में एक ही शब्द कहूंगा भाई, वो पिछले प्रधान से बेहतर है। उन्होंने बनते दो बातें कही जो मुझे बहुत पसंद आई। मैं उनकी बढ़ाई नहीं कर रहा, ना मैं उनका विरोध कर रहा हूं। रात भी मेरी घंटा बात हुई, परसों जिस दिन बने उस दिन भी उन्होंने मुझे बधाई दी, मैंने उनको दी। वो एक ही बात कह रहे, जिंदा साहब हम तुझे बाहर नहीं रहने देंगे, अंदर रह के सपोर्ट तेरे को लेंगे, तेरे बिना कमेटी दूरी। मैंने कहा मैं तो अब इस्तीफा देकर मैं बाहर रहूंगा। अच्छा, कल कहने लगी चलो जो बाहर रहेगा, बाहर रह के हम आपकी सपोर्ट लेंगे। मैं चलो आपके पीछे। करमजीत का नाम मैं विरोध करता, ना उसके हक में बोलता, मगर जो उसने बनते ही बात कही भाई दाढ़ी रंगना छोड़ो, जो मेंबर बने और दाढ़ी खोल के रखो, ये दो बातें उन्होंने की, अच्छी कही। दूसरी बात, मुझे ये पता लगा कि थड़ा साहब गुरुद्वारे में गए तो वहां पर वो गोलक उठा के पहले कमरे में ले जाते थे। एक कमरे में पता नहीं कितनी गोलक होती थी, कितनी नहीं होती थी, कौन क्या करता था, ये तो वो ही जाने जो प्रधान थे पिछले। इसने कहा क्यों नहीं गोलक यहाँ गुरुद्वारे के अंदर दरबार साहब की हजूरी में गिनी जाती, और एक वीडियो वाले की ड्यूटी लगाई भी वीडियो बनाओ, कितने पैसे हुए हैं, कितने हुए, सारे खजाने में भेजो और बैंक में जमा कराओ। ये बात अच्छी पहल की उन्होंने। पर लोग उसको महंत कह भी कहते हैं, है भी महंत। महंतों से ही हमने कमेटी छुड़वाई थी, ये उनके विरोध में जा रही है बात, जिस लोग का एतराज कर रहे हैं। मैं तो ना तो कमेटी का विरोध करता और ना कमेटी के हक में जाता, मैं तो न्यूट्रल हूं। हम तो अपनी रणनीति बनाएंगे, इसलिए मैंने 31 तारीख का सरकार को टाइम दिया है। भाई जो 15 लाख को राजी करो, यदि 15 लाख को नहीं कर सकते मेरे से लिस्ट मंगाओ, मैं 100 की भेजूं, 125 की भेजूं, उस 15 लाख के नुमाइंदे को 100-125 को सरकार 31 तारीख तक संतुष्ट कर ले भाई ये कमेटी ठीक बनी है, तो मैं भी ठीक हूं, मैं तो संगत के साथ हूं। अगर सरकार संतुष्ट नहीं करती तो आगामी रणनीति हाँ, क्या होगी? अगली रणनीति 31 तारीख तक आपको वेट करनी पड़ेगी। 1 तारीख तक, 1 तारीख तो मैं अकाल तख्त साहब अमृतसर जाऊंगा। अगली रणनीति वहां जथेदार साहब से सलाह करके वो धमाका 1 तारीख को होगा, उससे पहले 8 दिन इंतजार करनी पड़ेगी। जिला यमुनानगर में भी मुख्यमंत्री का 1 तारीख को प्रोग्राम है, लोग साहब का, क्या संगत वहां भी मिलने का प्रयास करेंगे? नहीं, ये संगत पे डिपेंड करता है। मैं तो कहता ही ना किसी का विरोध करो, ना कमेटी वालों का करो, ना सीएम का करो। सीएम के प्रोग्राम है, करने दो, हम अपना काम करेंगे। अखबारों में विरोध कर रहे हैं, अगला जो एजेंडा होगा वो अकाल तख्त साहब के जथेदार के होगा। हमने विरोध कैसे करना है, क्या करना है, क्या प्लानिंग रहेगी, वो 8 दिन इंतजार। साहब, जब हरियाणा की कमेटी बन रही थी तो उस वक्त कुछ एफिडेविट लगे थे संगत की तरफ से, कितने, काफी लाखों की तादाद में 3 लाख एफिडेविट लगे थे। तो ये जो 41 मेंबर कमेटी बनी है तो इनमें भी वो लोग मौजूद हैं? कुछ नहीं, मैं ये तो कह रहा 75% नहीं, हम तो केवल नई कमेटी 2014 में जो बनी, दादूवाल साहब जब आए, त्रिलोके वाला आए, ये सारे तो 2014 में आए हैं, मेंबर पढ़ने के लिए आए हैं। 4 ही वैसे लोग हैं जो पुरानी, जो जिन्होंने 20 साल तक संघर्ष किया, वो हम 4 ही हैं लोग। अच्छा, बाकी सारे नए। अच्छा, 4 2014 में आए, 4 2000। तो सरकार का प्रयास है सिखों में बांटने का सभी? सर ये तो सरकार जाने, क्योंकि हमेशा सरकारें जो होती हैं वो वोटों की खातर क्या करती हैं। पहले कांग्रेस पर इल्जाम लगता था, जब 2014 में बहुत शोर पड़ा कि कांग्रेस सिखों को बांट रही है, अब बीजेपी पे लग रहा है। तो अकाली और बीजेपी कभी इकट्ठे हुए करते थे, सरकार बनाई इन्होंने। उस टाइम कांग्रेस पर दोनों पार्टियां विरोध करती थी, आज वो अकाली दल बीजेपी वगैरह की वोट बांटने की। ये तो राजनीतिक स्टंटबाजी ड्रामे करते हैं। ये बंटवारे का आपका भी खदशा है कि बंटवारा हो सकता है? नहीं, सिख तो एक है, बंटवारा ये कि सिख गाजर मूली है क्या? मेरी बात सुनो, ये फलों की टोकरी है क्या बांटे जाएगी? सिख एक है और सिख अपने धर्म पर अड़िग है। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.